वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा एक ऐसी थिंकिंग पैटर्न की, एक ऐसे सोचने के तरीके की दैट कैन लीड यू टू इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। इट्स अबाउट थिंकिंग इन एक्सट्रीम्स, थिंकिंग इन एब्सोल्यूट्स कि या तो ये सही है या तो ये सही है। ऑल दो रियलिटी के स्पेक्ट्रम पे ऐसे चीज़ों को एकदम सही या गलत कह देना बहुत मुश्किल है। और इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि कुछ चीज़ें एक्चुअली में थोड़ा सा राइट साइड पर ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हैं। बट चूंकि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है, वी कैन नॉट अबंडन वन साइड एंड जस्ट थिंक अबाउट द सेकंड साइड। तो उसी के ऊपर ये बात करूँगा कि वाई प्लेइंग ऑन एक्सट्रीम्स विल हाईली लाइकली लीड यू इन टू ट्रबल इन लाइफ। सी, ये एक अलग सी डुअलिटी हो जाती है चीज़ों के बीच में। एक तरफ हमारी रियलिटी आ जाती है, एक तरफ हमारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, और एक तरफ हमारी नॉलेज आ जाती है। हम नॉलेज से कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, और हमारी इनर वॉइस हमें एक चीज़ गाइड करती है। और ये सारी चीज़ें तब बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाती हैं जब तुम समझते हो कि एक ही चीज़ है, वो ही सुप्रीम है। एक आइडिया है, या तो किसी का दिया हुआ या मेरा अपने अंदर का। नाउ इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। लेट सपोज तुम अगर अपने अंदर जनरेट हुए आइडिया को ही सही मानते हो, यू आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज, यू आर नॉट ओपन टू लर्निंग। अब तुम कोई नई चीज़ सीख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही तरीका है सोचने का। नाउ वेरी वेल, ये हो सकता है कि तुम सही चीज़ सोच रहे हो, बट डज दैट मीन कि सामने वाली चीज़ सही नहीं है? यू नीड टू बी ओपन टू लर्निंग एज वेल। बहुत ऑफन ये तुम फेमिनिज्म में देखोगे, मोस्ट ऑफ द लोग प्ले इट ऑन एक्सट्रीम्स। जहाँ कंप्लीटली पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, वहाँ से एकदम टोटल इंडिपेंडेंट विमेन बनने की बात करते हैं। नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिपेंडेंट विमेन कि तुम ना बनो, बट द थिंग इज डोंट प्ले ऑन एक्सट्रीम्स। ऑफन आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच जो कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट विमेन बनना है, इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, कि हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपने पति पर भी नहीं, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी वेल अ ग्रेट थिंग डेफिनेटली, बट द थिंग इज दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम कि अब जहाँ एक हस्बैंड का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तुम वहाँ भी कह रहे हो कि नहीं, मैं नहीं दे सकता बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट। जबकि रियलिटी क्या है? द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। और होना भी क्यों है ऐसी चीज़ों से? जब तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, डेफिनेटली बी इंडिपेंडेंट, तुम अपना खर्चा चला सकते हो ताकि तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे। बट जस्ट बिकॉज तुम्हें सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है डज नॉट मीन कि तुम्हारे जो करीबी लोग हैं उन पे तुम डिपेंडेंस छोड़ दो, बिकॉज वॉट एल्स फैमिलीज आर फॉर। और इवेंचुअली तुम किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे ही। तुम फाइनेंस को हटा सकते हो बट इमोशनल डिपेंडेंसी को नहीं हटा सकते। इमोशनल डिपेंडेंसी को हटा सकते हो बट सेक्सुअल डिपेंडेंसीज को नहीं हटा सकते इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से यू कैन नेवर बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। तो ये हम एक्सट्रीम्स पे खेल रहे हैं, और जब भी हम इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, या तो ये सही है या तो ये गलत है। फेमिनिज्म इज़ वेरी वेल अ ग्रेट थिंग इंडीड भाई। गर्ल्स को, फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेल्स के पास हैं, जो एडवांटेजेस हमारे पास है। बट द थिंग इज, जब आप एक्सट्रीम्स में खेलते हो तब आप फिर से एक पोलैरिटी के लेवल पर वहीं पर चले गए जो एग्जैक्टली पेट्रियार्की वाला माइंडसेट था। अब आप टोटल एक्सट्रीम पे हो। एंड नॉट जस्ट फीमेल्स, ये चीज़ मैस्कुलिनिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्लू पिल, रेड पिल कम्युनिटीज़, हम ऐसे ही करेंगे जी, ऐसे ही करेंगे, हम तो लौंडे हैं भाई, हम कभी इमोशनल हो ही नहीं सकते, हम क्यों रोएंगे, हम किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, हम अपनी वाइफ से हेल्प नहीं मांगेंगे, हम कैसे मांग सकते हैं भाई, हम तो घर चलाने वाले हैं। द थिंग इज, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। देयर इज नो राइट टाइम और रॉन्ग टाइम व्हेन इट कम्स टू आस्किंग फॉर हेल्प। यू कैन हेल्प, बट नहीं, हम तो मर्द हैं जी, हम क्यों मांगेंगे। ये भी एक एक्सट्रीम है। तो ये थिंकिंग का तरीका कि तुम जो सोच रहे हो या जो चीज़ें तुम्हें पता है वो ही सही है, कैन लीड यू टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, और तुम रियलिटी से डेविएट हो जाओगे। तभी तुमने कई बार देखा होगा कि यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी। ये जो रियलिटी का डिसोसिएशन होता है वो कैसे होता है? क्योंकि तुम एक्सपीरियंसेस से कोई और चीज़ सीख रहे हो, ज्ञान तुम्हें किसी और चीज़ का मिल रहा है, अंतरात्मा तुम्हें कुछ और ही कह रही है। जब तुम बाहर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखते हो तो वहाँ की लर्निंग अलग है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से नहीं आ रही है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। वहाँ तुम देख रहे हो कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पीपल डार्क साइकोलॉजी, मैकेवेलियन टैक्टिक्स लगाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं बाहर, तुम देखते हो। बट तुम्हारे एक अंदर का इंसान है जो इम्पैथ है, जो सही करना चाहता है, और नाउ यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कोई एक आइडिया सही है। द थिंग इज़, हम रियलिटी में रहते हैं और यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ का मिक्सचर ऑपरेट करता है। इट इज़ नेवर वन आइडिया जो कि हाँ 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 बिल्कुल सही 100%। ऑल्दो कुछ आइडियाज़ डेफिनेटली मोर ऑन द राइट साइड जाते हैं कि जनरली झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों, यू विल लैंड इन टू ट्रबल्स। बट क्या झूठ हमेशा गलत होता है? अब डिपेंड्स तुम किस सिचुएशन में बोल रहे हो। अगर झूठ बोलने से तुम्हारे अपनों का जीवन, तुम्हारा जीवन और एक फॉर अ बेटर कॉज जा रहा है तो बोल लो यार एक आध बार। क्या इसकी आदत बना ले? नहीं। तो दिस थिंग कि तुम पोलैरिटी को भूल जा रहे हो, तुम एक्सट्रीम्स में खेल रहे हो, जबकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। आई सी ऑफन लाइक
फेमिनिज्म वाले स्पेशली जोन में गर्ल्स आर लाइक कि हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, नो मैन कैन कंप्लीट मी, आई एम इंडिपेंडेंट इन माई सेल्फ। मैस्कुलिनिटी वाले में अलग ही चल रहा है कि हम ही स्ट्रांग हैं, कोई ऐसे कैसे औरत कर सकती है, औरत हमारे लिए कुछ नहीं है, ये है वो है। द थिंग इज़ यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि तुम खुद में इनकम्प्लीट हो, बट बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ नेचर है भाई डुअलिटी। गर्मी सर्दी, सन मून, विंटर समर्स, दिन रात, पोलैरिटी, डुअलिटी, दीज कंप्लीमेंट ईच अदर। यू कैन नेवर एलिमिनेट वन ऑफ द अदर, क्योंकि अगर एक को कर दिया तो तुम्हारा अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। व्हेन यू से कि मैं तो सिर्फ मैस्कुलिनिटी फॉलो करता हूँ, व्हाट इज मैस्कुलिनिटी विदाउट फेमिनिन ट्रेट्स? सो थिंक दीज थिंग्स फ्रॉम अ परस्पेक्टिव कि जहाँ तुम ओपन हो नॉलेज के लिए, जहाँ तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, जहाँ तुम रियलिटी को देखो और उससे एक कंक्लूजन तक पहुँचो। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माई हेल्थ स्टेट, आई वाज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी की चीज़ें चल कैसे रही है। मेरा दिमाग कह रहा है कि यार ये चीज़ सही है, सुनता मैं कोई और चीज़ हूँ, रियलिटी में कोई और ही चीज़ दिख रही है। द थिंग इज़ कि उसका एक राइट मिक्सचर पे तुम्हें पहुँचना है, और वो मिक्सचर वेरी यूनिक टू योर सेल्फ होगा, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस मैं नहीं जान सकता। एंड दैट इज़ वाई थेरेपीज, मेंटरशिप, ऑल दीज थिंग्स हेल्प, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी ही बातें निकालता है, गिविंग यू सम आइडियाज, ताकि तुम एक स्टेबल ग्राउंड बना पाओ। सो दिस माइंड सेट ऑफ प्लेइंग ऑन एक्सट्रीम्स विल डेफिनेटली लीड यू इन टू ट्रबल, अ लॉट ऑफ ट्रबल। इसका एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज कि हम बात करते हैं बहुत ऑफन पैसे की, पैसे और पर्पस की, स्पिरिचुअलिटी और पैसे की। यार जो इंसान स्पिरिचुअल है वो पैसा नहीं रख सकता। कैसे, क्यों, किसने कहा? इज देयर अ रूल बुक? और कितने सारे लोग तुम्हें दिख जाएंगे जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा बट दे आर स्टिल स्पिरिचुअल, और कितने ज़्यादा तुम्हें लोग दिख जाएंगे जो गरीब हैं बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। सारी क्राइम्स, एडिक्शन, ऑल दोज थिंग्स। तो पैसे का ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो कि कैसे कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से। लेकिन जब तुम ऐसे कर देते हो कि कोई इंसान अगर बातें कर रहा है ज्ञान की या स्पिरिचुअलिटी की, तो उसका तो पैसे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि तुम कह रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ, वो नहीं होना चाहिए। बट ये सब डुअलिटी में चलता है। डोंट प्ले ऑन एक्सट्रीम्स, क्योंकि एक्सट्रीम्स में जीवन नहीं चलता। आते रहेंगे, कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी बुरा टाइम आएगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू होल्ड ऑन द गुड टाइम और द बैड टाइम फॉर एवर। बैड टाइम तो फिर भी रुक सकता है बिकॉज यूनिवर्स का नेचर है एंट्रोपी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्सट्रीम्स पे खेलता हूँ और मुझे समझना है कि एक्सट्रीम्स आर नॉट द राइट थिंग। देर इज़ मच मोर इन द यूनिवर्स देन एक्सट्रीम्स। तुम किसी के आइडिया कभी सुन ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें अपना सही लग रहा है। और ऐसे ही एक्सप्लॉइटेशन भी होता है अगर तुम्हारा अपना आइडिया नहीं है। ये तो बात मैंने कह ही दी कि चलो ठीक है तुम दूसरा नॉलेज नहीं ले पाओगे। लेट सपोज तुम इस फंडे से ही अवेयर नहीं हो कि एक्सट्रीम्स पे नहीं खेलना चाहिए। यार कई सारी चीज़ों से हम रियलिटी का सेंस बनाते हैं, जिसमें एक मेरा अंतरात्मा का भी हिस्सा है, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ। तो तुम्हें लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। तुम किसी को अथॉरिटी पर रखते हो, उसने कुछ भी बोल दिया, होता ही है। तुम ऑफन देखो जो बाबाज हैं, क्रिमिनल बाबाज लाइक रेपिस्ट बाबाज, दे आर हाउ स्टिल दे आर प्रिवेलिंग। उनके आज भी फॉलोइंग चल रही है। क्यों? क्योंकि हम एक्सट्रीम्स पे जी रहे हैं, हम एब्सोल्यूट पे जी रहे हैं कि इसने कह दिया तो सही होगा, या फिर दूसरी तरफ नार्सिसिज्म, मैंने कह दिया तो सही होगा। नाउ द थिंग इज, तुमने जो कहा वो सही हो भी सकता है, बट वेरी वेल, क्या तुम सुनने की क्षमता रखते हो अदर पॉइंट को, सामने वाले के ओपिनियन को? देन इट इज़ नॉट नार्सिसिज्म। और तुम काफ़ी कुछ लाइफ में लूज आउट करोगे अगर तुम अपने विजन को ब्रॉड नहीं करोगे, अपने सीखने की क्षमता को। तुम अगर आइडियाज़ के साथ स्टक हो गए कि यही सही है यही गलत है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे तुम मिस आउट कर जाओगे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़्यादा सही हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा गलत हैं, बट यू हैव टू योर सेल्फ मेक सेंस ऑफ दैट रियलिटी। बिकॉज व्हेन आई वाज इन दैट स्टेट आई वाज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी साइकी मुझे कहाँ लेके जा रही है। एम आई थिंकिंग इवन द राइट थिंग? और अगर मैं खुद को बहुत ज़्यादा राइट कह रहा हूँ तो एक आवाज़ आ रही है कि भाई इज़ दिस योर ईगो थिंग? क्या ये एटीट्यूड है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? बट नाउ आई नो कि सर्टेनली आई वाज राइट। बट द थिंग इज कि डोंट प्ले ऑन एक्सट्रीम्स। तुम्हारे बहुत सारे लर्निंग में ये हिंड्रेंस बन के आ जाएगी। तुम अपना कैरियर कभी नहीं चेंज कर पाओगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे करियर्स चेंज किए हैं, करियर्स चेंज करे हैं। और आज मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यार समय के साथ तुम्हारी साइकी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है, तुम्हारी समझदारी का लेवल चेंज होता है। तो सोचो अगर तुम उसी एक्सट्रीम पे खेल रहे थे जो आज से तुम 5 साल पहले पे थे, कैसे बदलोगे? अगर तुम इस आइडिया से ही वाकिफ़ नहीं हो कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कंबाइन होकर तुम्हारी रियलिटी बनाती हैं, तुम्हारी साइकी बनाती हैं, उसको एक ऑर्डर देती है, मल्टीपल थिंग्स। और वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी समय के साथ। एक बच्चा जिसको बचपन में खिलौना अच्छा लगता था, बड़े होते होते वो खिलौना नहीं अच्छा लगता। इमेजिन तुम्हें आज भी वही खिलौना चाहिए, यू डोंट वांट दैट टॉय नाउ। तो ऐसे ही ज्ञान को, चीज़ों को, ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में रखना सीखो कि डोंट प्ले ऑन एक्सट्रीम्स। हम पहुँचेंगे एक कंक्लूजन तक बिल्कुल, बट उसमें भी एक्सट्रीम पर नहीं। हम
थिंक अपॉन करके पहुँचेंगे वहाँ तक. सो दिस वॉज द आइडिया. होपफुली दिस वीडियो गिव यू सम क्लैरिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़ बिकॉज यहाँ हम डिस्कस करते हैं लाइफ चेंजिंग आइडियाज़. थैंक यू.